नमस्ते दोस्तों। अक्सर एक सवाल मन में आता है, खास करके उन लोगों के जो वेजिटेरियन हैं, कि प्रोटीन की ज़रूरतें आखिर पूरी कैसे की जाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे घर की चीज़ों से ही इस कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो खासकर जिम जाने वालों के मन में रहता है, क्या बिना नॉनवेज खाए बॉडी नहीं बन सकती? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अच्छी फिजिक के लिए नॉनवेज ज़रूरी है। तो क्या ये सच है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं है। अगर दिन भर थकान रहती है, लो एनर्जी फील होती है, तो इसका कनेक्शन भी खाने पीने से हो सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं प्रोटीन इंटेक कम हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर कितना प्रोटीन चाहिए होता है रोज? देखिए, प्रोटीन का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता। ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। बाल, स्किन और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इम्यूनिटी, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत, सबके लिए प्रोटीन जरूरी है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें? बहुत आसान है। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, जितना किसी का वेट है किलोग्राम में, उतने ग्राम प्रोटीन कम से कम मतलब मिनिमम रोज चाहिए। सिंपल। मान लीजिए वेट 70 किलो है, तो 70 ग्राम प्रोटीन रोज का टारगेट है। लेकिन हाँ, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर लाइफस्टाइल ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब सेडेंट्री है, तो वेट के बराबर ग्राम प्रोटीन ठीक है। पर अगर कोई जिम जाता है, वर्कआउट करता है, एक्टिव रहता है, तो ये ज़रूरत डबल तक भी जा सकती है, यानी वेट का 2 गुना। तो आइए, अब जब हमें पता चल गया है कि कितना प्रोटीन चाहिए, तो चलते हैं अपने किचन में और ढूंढते हैं उस छुपे हुए खजाने को। शायद विश्वास न हो, लेकिन वेज सोर्सेज में प्रोटीन जबरदस्त हो सकता है। जरा सोचिए, 100 ग्राम सोया चंक्स, इसमें 52 ग्राम प्रोटीन होता है। अनबिलीवेबल, राइट? और देखिए, 100 ग्राम पनीर में भी 18 से 20 ग्राम, एक कप चने में 12-15 ग्राम और एक कप दाल में भी 8-9 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है। बिल्कुल, सोया चंक्स को ना वेजिटेरियन प्रोटीन का किंग कहना गलत नहीं होगा। सच तो ये है कि इसमें चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन है। इसे अगर आदत में शामिल कर लिया तो ये एक पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार हैक की बात करते हैं। देखिए, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अकेली दाल या अकेले चावल में सारे जरूरी अमीनो एसिड्स नहीं होते, लेकिन जब हम दाल और चावल को मिला के खाते हैं तो ये बन जाता है कंप्लीट प्रोटीन, मतलब सारे जरूरी ब्लॉक्स एक साथ। इसीलिए तो कहते हैं घर का दाल चावल बेस्ट है। यहाँ एक प्रो टिप और है। अपने प्रोटीन इंटेक को बूस्ट करना है तो नॉर्मल दही की जगह ग्रीक योगर्ट ट्राई कीजिए। इसमें लगभग डबल प्रोटीन होता है और टेस्ट में भी काफी अच्छा होता है। तो चलिए, अब कुछ स्मार्ट टिप्स और उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जिनसे प्रोटीन गोल्स को हासिल करना और आसान हो जाएगा। नंबर 1, हमेशा वैरायटी रखिए, सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। नंबर 2, ये बहुत जरूरी है, दाल और चने को पकाने से पहले हमेशा भिगोएं। इससे क्या होता है कि उनका डाइजेशन बेहतर हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। और हाँ, अगर फिर भी डाइट से ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो एक अच्छा वे प्रोटीन सप्लीमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आखिरकार वो भी दूध से ही बनता है। तो इस सारी जानकारी के साथ अपना एक प्रोटीन प्लान तैयार करना कितना आसान हो जाता है ना? तो देखा आपने, वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन गोल्स मीट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। अपने खाने में पनीर, सोया, दाल, चने जैसी चीज़ों को रेगुलर शामिल करना एक फैंटास्टिक स्टार्ट है। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल, लोगों का फेवरेट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स कौन सा होता है? मतलब गो टू सोर्स। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।